हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारे बैच में जिसका नाम है जीरो टू हीरो बैच। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है अभी मैंने जो सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की गई है, इट इज़ फॉर योर अपकमिंग एग्जाम ऑन 4 जून, दैट इज RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के लिए जो आपका क्लास 8 के लिए एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, उसमें मैं आपको जनरल नॉलेज का यहाँ पर सेक्शन करा रही हूँ विद द कंसेप्ट प्लस द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, द न्यू क्वेश्चंस और द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब तक मैं इसके 2 सेट रिलीज कर चुकी हूँ, दैट वाज ऑफ द डिजीजेस। फर्स्ट सेट में हमने डिजीज स्टडी किया था, उसका इंट्रोडक्शन, साथ ही सेकेंड में हमने डिस्कस किया था ऑल द माइक्रोबियल डिजीज इन डिटेल एंड प्रैक्टिस किया था उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और द न्यू क्वेश्चंस। आज सेट 3 में मैं रिलीज करने वाली हूँ आपके लिए द नेक्स्ट, दैट इज द डेफिशिएंसी डिजीज, दोज डिजीज दैट इज अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द वाइटामिन्स। यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, इसलिए मैंने इस पार्ट को उससे अलग रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज का टॉपिक। एंड स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि लास्ट में मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी जिसके आंसर्स आप ही मुझे देंगे इन द कमेंट सेक्शन। अभी मुझे आंसर्स मिल रहे हैं, बच्चे काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर, जिससे कि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। Student, if you want to take the physical classes with hostel facility, you can join the geometry school, as this is going to start after the long pandemic period, in which you will get the dedicated classes with the expert teacher. There is a group discussion among the students. There is a mess and canteen for your refreshment and computer lab for online mock test. यहाँ पर आपका क्विज लाइक टेस्ट होगा ऑन द लैपटॉप, जिससे कि आप टाइम के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम दे सके कि कितने टाइम में मुझे इस क्वेश्चन को करना है, सो दैट कि मैं अपना कंप्लीट पेपर सॉल्व कर सकूं इन एग्जाम। क्योंकि जब आप फुल ईयर प्रैक्टिस करते हैं और इस चीज की अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की कि क्वेश्चंस कितनी स्पीड से करना है, तो पूरे साल जो मेहनत की है वो सब बेकार हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। साथ ही इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज योर वीकली और मंथली टेस्ट होने के बाद जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के साथ शेयर की जाती है कि आप कितना ग्रोथ कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की RIMC क्लासेस विद द टॉपिक दैट इज डेफिशिएंसी डिजीज। द डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स। यहाँ पर मैं आपको वाइटामिन्स बताऊंगी, उनका केमिकल नेम बताऊंगी, साथ ही द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू देयर डेफिशिएंसी। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे उनके क्वेश्चंस। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने पेन पेंसिल निकाल लीजिए, पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि आपको आंसर खुद भी मार्क करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने करेक्ट आए हैं, आपने लेक्चर को कितने ध्यान से सुना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट विटामिन, दैट इज विटामिन ए एंड द केमिकल नेम इज रेटिनॉल। इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। तो इससे जो डिजीज होती है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, प्रॉपर आपने कैरेट नहीं खाया है, कोई भी आपने ऐसा फूड नहीं लिया है जिससे आपको विटामिन ए मिल सके, तो आपको डिजीज कॉज करनी होती है नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस में आपको होता है कि आपको डार्क के टाइम पे दिखता नहीं है ज्यादा अच्छा। जीरोफ्थैल्मिया बेसिकली होती है कंजुंक्टिविटिस की तरह होती है, जिसमें आपके आईज में ड्राइनेस आ जाती है, ओल्ड एज में जैसा होता है, प्रॉपर विजन आपका नहीं रहता है। इसी से ही फिर आपको मायोपिया और हाइपर मायोपिया होता है। ओके, उसको आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए विटामिन ए, द केमिकल नेम इज रेटिनॉल, साथ के साथ अभी आप लर्न करेंगे, ठीक है, स्क्रीन से देखकर। विटामिन B1, बी का मैं आपको पूरे कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगी, B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12। तो यहाँ पर B1 को केमिकल नेम से जाना जाता है, दैट इज द थायमीन, एंड द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 इज बेरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आया है बेरी से भी, मैं भी आपको सॉल्व कराऊंगी RIMC के पेपर में। विटामिन B5 की बात करें तो द केमिकल नेम इज नियासिन और द निकोटिनामिड। काफी इंपॉर्टेंट विटामिन है। अब इसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है, दैट इज अ फेटल डिजीज। इसमें आपको डर्मेटाइटिस, डायरिया, डेमनेशिया की प्रॉब्लम होती है। D3 के नाम से भी इसकी डिजीज जानी जाती हैं, D3, क्योंकि इसमें आपको 3D लाइक आपको यहाँ पर डर्मेंशिया, डर्मेटाइटिस और द डायरिया काफी फेटल है, इसका क्योर मुश्किल है, इसलिए विटामिन B5 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विटामिन B6 कॉम्प्लेक्स की बात करें तो द केमिकल नेम इज पायरोडॉक्सिन एंड द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसीज एनीमिया एंड द स्किन डिजीज। B6 से भी आपको एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, B12 के कॉम्प्लेक्स से भी। देखते हैं नेक्स्ट
Vitamin B2 that is known as riboflavin. The chemical name is riboflavin and the disease caused due to it that is the retarded growth and bad skin. आपकी ग्रोथ नहीं होगी, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी प्रॉपर, साथ ही उनका स्किन आपको ग्लो नहीं लगेगा, बैड स्किन होगा, काफी रफ, क्योंकि ग्रो नहीं कर रही हैं सेल्स प्रॉपर। साथ ही विटामिन B3 इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आया है। द केमिकल नेम इज पेंटोथैनिक एसिड एंड डिजीज कॉज ड्यू टू रिटार्डेड ब्रेन ग्रे हेयर। जो यहाँ पर ग्रोथ कम हो रही है वो बिकॉज ऑफ द विटामिन B2 एंड जो B3 से कमी हो रही है दैट इज इन द रिटार्डेड ब्रेन। आपका ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं होगा। ग्रे हेयर जो आपका अर्ली एज में ही ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हो जाती है दैट इज अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। नेक्स्ट B7, the complex, the chemical name is biotin and the disease caused due to its paralysis, pain in body, hair fall. बॉडी पैरालाइज हो जाती है, आपके एक्सटर्नल ऑर्गन वर्क करना बंद कर देते हैं, बॉडी में पेन रहता है, इवन हेयर फॉल की भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। विटामिन B12 काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है। साइनोकोबालामीन, द केमिकल नेम इज cyanocobalamin and the disease caused due to the deficiency of this one that is anemia। एनीमिया की कमी से ये होता है, ये ब्लड की कमी जब आपके अंदर होती है उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। विटामिन B दैट इज नोन एज द फॉलिक एसिड, यहाँ भी एनीमिया होता है, ब्लड की कमी होती है, प्रॉपर रेड ब्लड सेल नहीं बनते आपके, तो विटामिन B9 एंड B12 जो आपका साइनोकोबालामीन प्लस फॉलिक एसिड दोनों मिलके आपको एनीमिया की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है। स्किन पर पैचेस फॉर्म होने लगते हैं। विटामिन C काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपका द केमिकल नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड से याद रखेंगे क्योंकि आपको सिट्रस फलों में मिलता है जो सोर इन टेस्ट होते हैं, उनमें विटामिन C होता है, क्योंकि इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पर जो डिजीज होगी दैट इज स्कर्वी, आपके जो लिप्स हैं वो दोनों साइड से कट रहने लगेंगे, गम्स में ब्लीडिंग होगा, गम्स स्वेल हो जाएंगे, तो स्कर्वी एंड स्वेलिंग इन गम्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से स्टूडेंट्स। विटामिन B12 B9 C से क्वेश्चन आए भी हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। विटामिन D की बात करें, इट इज रिलेटेड टू द कैल्शियम, तो केमिकल नेम इज कैल्सीफेरोल। डिजीज होती है रिकेट्स इन चिल्ड्रन, बच्चों का बोन प्रॉपर के नहीं होता है, कर्व हो जाता है बिकॉज इन द वीकनेस। ऑस्टोमलेशिया रिलेटेड टू द बोन्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑस्टोमलेशिया। एडल्ट्स में उसी डिजीज को फिर ऑस्टोमलेशिया कहा जाता है, बोन्स कमजोर हो जाती हैं काफी। विटामिन E की बात करें तो टोकोफेरोल इज द केमिकल नेम एंड रिडक्शन इन द रिप्रोडक्शन स्ट्रेंथ। ह्यूमन जो है प्रॉपरली तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर विटामिन A की कमी होती है एंड E की कमी होती है एंड द केमिकल नेम इज टोकोफेरोल। नेक्स्ट विटामिन K, फाइलोक्विनोन काफी इंपॉर्टेंट है, क्लॉटिंग इन ब्लड। अगर विटामिन K की कमी होगी तो आपके अंदर आयरन फॉर्म नहीं होगा, दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ RBC, ब्लड उसी से ही बनता है एंड क्लॉटिंग इन ब्लड, फिर ब्लड प्रॉपर क्लॉट नहीं कर पाएगा। ओके, तो क्लॉटिंग इन ब्लड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन K। तो दीज आर द विटामिन दैट कॉज द डिजीज ड्यू टू देयर डेफिशिएंसी। यहाँ पर अब हम बात करेंगे विटामिन आर ऑफ टू टाइप, फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जब हमारे सामने ऑप्शन रखे होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, विच वन इज फैट सॉल्यूबल, विच वन इज वाटर सॉल्यूबल, कौन सा हमारी बॉडी में फैट में सॉल्यूबलाइज होता है, कौन सा वाटर में। तो याद रखेंगे वाटर सॉल्यूबल विटामिन आर B एंड C, B के सारे कॉम्प्लेक्स प्लस विटामिन C आर द वाटर सॉल्यूबल एंड रेस्ट ऑफ द फैट सॉल्यूबल दैट इज A, D, E and K आर द फैट सॉल्यूबल vitamins। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ vitamins। लेट्स प्रैक्टिस द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी दैट ज्योमेट्री स्कूल इज गोइंग टू स्टार्ट its foundation batch for RIMC aspirants for December session. If you want to prepare for the next session, that is the exam conducted in December, you can join our online batch, that is the foundation batch which is going to start from the 10th of June, जिसमें आपका टारगेट किया गया है दिसंबर के एग्जाम को। वहां पर आप पूरा सिलेबस कर सकते हैं RIMC का ऑफ योर इंग्लिश इन डिटेल, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फॉर मैथमेटिक्स एंड GK आपको वहां पर कंप्लीट मिलेगा। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन
this course, you can search on our website, that is the www.geometryschool.in. even आप प्ले स्टोर से भी ज्योमेट्री ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं. here are the number you may call on this number or you can get all the information in the description box. तो चलिए बच्चों, पेन पेपर निकाल लीजिए and take out your notebook. जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन. और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे how many marks you have got for this test. Let's see. Which disease is caused due to the deficiency of vitamin D? Hurry up, जल्दी से अपना आंसर करिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कौन सा डिजीज होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. The chemical name is calciferol. And anemia, rickets in children, osteomalacia in adults. For last option is both B and C are correct. According to me, last one is correct. B and C दोनों ही correct है. Rickets होता है बोन का डेवलपमेंट जब नहीं होता, बच्चों में से रिकेट्स कहा जाता है. बोन्स जब एडल्ट्स में क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है. जिसका करेक्ट हो, गिव योर सेल्फ 1 mark. नेक्स्ट, विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के? विटामिन के की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है? दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, नो. स्कर्वी, नो. रिकेट्स, नो. दैट इज क्लोटिंग इन ब्लड. ब्लड का क्लोटिंग नहीं हो पाता है प्रॉपर अगर यहाँ पर आपको इसकी डेफिशिएंसी है. व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B3? B3 किस नेम से जाना जाता है? दैट इज डी, पेंटोथेनिक एसिड. पेंटोथेनिक एसिड इज द करेक्ट नेम. दैट इज द विटामिन B3 कॉम्प्लेक्स है ये आपका. ओके, नेक्स्ट, विच इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9? B9 की वजह से कौन सा डिजीज होता है? बैरी बैरी ए की वजह से, B1 सॉरी, ए मीन्स B1 की मैं यहाँ बात कर रही हूँ. स्कर्वी यहाँ पर होगा विटामिन सी की कमी से, तो बैरी बैरी के लिए जो पहला कॉम्प्लेक्स है दैट इज B1. स्कर्वी सी. ब्लड क्लोटिंग अभी हमने पढ़ा था जो हमारा विटामिन के की वजह से होता है, जिसकी वजह से नहीं हो पाता है. फिर एनीमिया इज द करेक्ट आंसर. डी इज द करेक्ट वन. Which disease is caused due to the deficiency of vitamin C? Very simple, ascorbic acid. And bleeding in gums, swelling of gums, that is scurvy. Option D is correct for vitamin C. Next, RIMC दिसंबर 2019 में बच्चों क्वेश्चन आया है. चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है. Which vitamin emit by washing the chopped vegetables? अगर हम chopped कटे हुए वेजिटेबल्स को अगेन एंड अगेन वॉश करते हैं तो कौन सा विटामिन उनमें से फ्लश आउट हो जाता है? जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए, फिर मैं आपको बताती हूँ. इसका आंसर है करेक्ट विटामिन सी. इसमें फ्लश आउट हो जाता है, या आप किसी भी वेजिटेबल को लंबे समय तक कट करके रखते हैं तो भी ये एमिट आउट हो जाता है बाहर. What is the name of the disease in man arising due to the B1 deficiency? जून 2016 में आया हुआ है RIMC में. तो B1 जो कॉम्प्लेक्स है अगर वो कम हो जाए, अभी मैंने आपको पढ़ाया अभी था सबसे पहले, दैट इज द बेरी बेरी इज द डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1. नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर, मिल्क, एग यॉक, फिश लीवर ऑयल इज द सोर्स ऑफ विच विटामिन? किसका सोर्स है? फिलअप है यहाँ पर. RIMC जून 2019 में आया है. विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन डी, विटामिन सी. किससे? मोस्ट ऑफ द फूड में हमें कैल्सीफेरोल मिलता है. मिल्क से हम याद रखेंगे. विटामिन डी हमें इससे प्रोवाइड होता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन डी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12? साइलोकोमान, अभी हमने बात करी थी, कोवालामिन की कमी से एनीमिया होता है. अगर आपके अंदर B12 कम है तो काफी से B7 से भी हमने पढ़ा था. दैट इज एनीमिया इज द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. दिस इज योर होम असाइनमेंट स्टूडेंट. आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा. द बॉडी रिक्वायर विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड टू मेक डैश. क्या बनाने के काम आती है बॉडी में? ये RIMC का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आया है. क्या बना सकती हैं विटामिन B12? स्किन, टीथ, रेड ब्लड सेल, बोन्स. आई होप अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दीजिए. ओके स्टूडेंट्स, आपके जो भी आपका फीडबैक है यू विल प्रोवाइड मी इन द कमेंट बॉक्स. कौन सा टॉपिक आप पहले पढ़ना चाहते हैं आप अपना रिव्यू मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन बॉक्स में डाल सकते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, thanks for watching. If you have any doubt or you want to ask you want to get any information about the classes, you can call on these numbers. ठीक है. और अगर आपको ऐप पर फ्री क्विजेज या देखना है किस तरह के लेक्चर्स है तो you can download our app from the Google Play Store, that is the Geometry app, or you can visit our website also, www.geometryschool.in. Thanks for watching. See you soon with the next topic. Bye bye.